अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बात बयान करूँगा कि वह कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह और उसकी मखलूक हमसे मोहब्बत करेंगे। तो मेरे भाइयों, सूरत ताहा 8वां रुकू है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तमुद्दन्ना ऐनैका। अल्लाह पाक फरमाते हैं और हरगिज़ अपनी निगाह उठाकर भी उन चीज़ों की तरफ ना देखें जो हमने दुनियादारों को अता कर रखी हैं, ताकि हम उनसे इन चीज़ों के ज़रिए इम्तिहान लें। ये महज दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है और आपके रब के पास का जो अतिया है वो इससे बहुत दर्जे बेहतर है और हमेशा रहने वाला है। और अपने मुतल्लिकीन को नमाज का हुक्म कीजिए और ख़ुद भी इस पर अमल कीजिए। और देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो मेरे भाइयों, तिरमिज़ी, इब्न माजा और मुश्कात के अंदर हदीस है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसा अमल बतलाइए जिसकी वजह से अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे मोहब्बत करें और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से बेरग़बती पैदा कर लो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। और लोगों के पास जो चीज़ें हैं, माल वगैरह, उससे बेरग़बती पैदा कर लो, वो भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो मेरे भाइयों, अब जिन लोगों ने अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी से बेरग़बती इख्तियार की, दुनिया की नेमतों से बेरग़बती इख्तियार की, उनकी एक मिसाल देता हूँ। रोज़तुल उलमा के अंदर है, हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र 16 साल की थी। तो हारून रशीद के पास एक दिन वो आया और हारून रशीद के पास उसके वज़रा उमरा बैठे हुए थे। तो उस नौजवान लड़के के जिस्म पर, बदन पर एक मामूली कपड़ा था और सर पर एक लुंगी थी। तो वज़रा उमरा ने देखा और वो आपस में बातें करने लगे कि इस पागल लड़के ने हारून अमीरुल मोमिनीन की दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबी करें, शायद वो सुधर जाए। ये बात सुन ली हारून रशीद ने। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, आपकी इस हालत ने, इस हुलिये ने मुझे लोगों के सामने जलील कर रखा है। तो बेटे ने हारून रशीद का कोई जवाब उस वक़्त तो ना दिया। फिर एक करीब एक परिंदा बैठा था, उसने कहा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया है, आ मेरे हाथ पे आकर बैठ जाए। वो परिंदा उड़ा और उसके हाथ पे बैठ गया और कहा, अब जाओ अपनी जगह वापस चले जाओ। वो उड़ के अपनी जगह वापस चला गया। उसके बाद अपने बाप से मुखातब होकर कहता है कि अब्बा जान, आपकी दुनिया से मोहब्बत ने मुझे जलील कर रखा है, मेरे दोस्तों में मुझे जलील कर रखा है कि आप दुनिया से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, दुनिया की नेमतों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे जलील कर रखा है। अब मैंने इरादा किया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। फिर उसने घर से एक कुरान उठाया और घर से निकलने लगा। तो उसकी बीवी ने, हारून रशीद की बीवी ने, एक कीमती अंगूठी उसको दी कि बेटा, जब ज़रूरत पड़े तो इसको बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना। अब हारून रशीद का बेटा बसरा चला गया, वहाँ मजदूरी का काम करने लगा। हफ्ते में एक दिन मजदूरी करता था। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मेरी दीवार गिर गई तो मैं मेमार की तलाश में गया था। उन्होंने कहा, ये एक नौजवान बैठा हुआ है, ये भी मेमार का काम करता है। तो मैंने कहा, मजदूरी भाई, बेटा मजदूरी करोगे? उसने कहा, हमें अल्लाह ने मजदूरी के लिए तो पैदा किया, क्यों मजदूरी नहीं करूँगा? तो उसने कहा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक ये है कि 1 दिरहम और 1 वानक लूँगा और नमाज़ों के वक़्त काम नहीं करूँगा। उसने कहा, ठीक है।
तो उस पर काम पर लगा कर वो चला गया। मगरिब के टाइम वापस आया, देखा तो उसने 10 आदमियों के बराबर अकेले ने काम किया है। वो बड़ा खुश हुआ। उसने 2 दिरहम देने की कोशिश की, उसने कहा नहीं 1 दिरहम 1 वान लूँगा, न कम न ज़्यादा। फिर अगले दिन उसको तलाश किया, वो ना मिला। लोगों से पूछा कि वो कहते हैं वो नौजवान जो है वो हफ्ते में 1 दिन काम करता है, फिर सारे हफ्ता उसको इस्तेमाल करता है, खर्च करता है, जब ख़त्म हो जाए तो फिर अगले दिन वो काम करता है। तो उनने तमीर का काम रोक दिया कि उसी लड़के से कराऊंगा और मैं देखूंगा कि वो इतने 10 आदमियों जितना नमाजें पढ़ने के बावजूद कैसे काम कर लेता है। तो फिर उसको तलाश किया, अगले हफ्ते मिला। उसने कहा भी हमने काम करवाना है, करोगे? उसने कहा ज़रूर करूँगा, लेकिन 2 शर्तें हैं, 1 दिरहम 1 वानक लूँगा और नमाज के वक्त काम नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कबूल है। उसको काम पे लगाया तो छुप कर देखने लगा कि वो दीवार पे गारा डाल रहा है और ईंटें पत्थर खुद ब खुद ईंटें जुड़ रही हैं, ऊपर लग रही हैं। उसने कहा ये तो अल्लाह का वली है। तो खैर उसने उसको शाम को 3 दिरहम देने की कोशिश की। उसने कहा 1 दिरहम 1 वानक से ना कम लूँगा ना ज़्यादा लूँगा, मेरे लिए इतने ही काफ़ी हैं। तो मेरे भाइयों, तीसरे हफ्ते उसको तलाश किया लेकिन कहीं ना मिला। किसने बताया कि फलान जंगल में पड़ा बीमार है 3 दिन से। कहा मुझे वहाँ किस तरफ पहुँचा दो। वह पहुँचे, देखा वो ईंट पर सर रखा हुआ है और बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने जाते ही उसका सर उठाया, अपनी गोद में रखा, तो उसको सलाम किया। पहले दफ़ा सलाम का जवाब नहीं दिया, दूसरी बार सलाम को दी। उसने आंखें खोली, मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा, उस नौजवान ने कहा अबू आमर मेरी एक वसीयत पर अमल करोगे? उसने कहा क्या? कहा कि अगर मेरी रूह कब्ज़ हो जाए तो मेरा इसी कपड़े में मेरा कफन देना और जो लुंगी और लोटा है गोरकुन को दे देना, और ये जो कुरान है और ये अंगूठी जो है ये हारून रशीद तक पहुंचा देना, और ख्याल रखना कि किसी और के हवाले नहीं करना, हारून रशीद के हाथ में पकड़ानी है। उसने कहा कि हज़रत मैं ज़रूर ये काम करूँगा। तो जब फिर उसकी रूह कब्ज़ हो गई, वो फौत हो गया, उसको कफन पहनाया और उसने ये भी कहा था कि कफन इसी में मुझे देना। तो मैंने कहा नया कपड़ा क्यों ना दूं, नया कफन पहना दूंगा। उसने कहा नया कपड़ा जो होता है जिंदों के लिए होता है, मुर्दों को ज़रूरत नहीं होती, वो नया हो पुराना हो तो मैला हो ही जाना है, तो इसलिए नया कपड़ा जिंदा लोगों के लिए बेहतर होता है। तो मेरे भाइयों, उसने उसी तरह किया, उसको दफन किया। फिर वो हारून रशीद के पास पहुंचा। जब हारून रशीद के घर के करीब पहुंचा तो वो घर से बाहर अपने लश्कर का निकल रहा था। 10,000 का लश्कर, पहला दस्ता 1,000 घुड़सवार, फिर दूसरा तीसरा, 10वें दस्ते में खुद हारून रशीद थे, जा रहे थे। वो ऊंची जगह खड़ा हो गया कि यहाँ से गुजरेंगे। उसने आवाज़ दी, मीरुल मोमिनीन, मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान रिश्तेदारी का कुर्बत का आपको उनके साथ तल्लक का वास्ता देकर कहता हूँ कि मेरी बात सुन लो। तो वो रुके। वो दौड़ कर कहता है, अबू अमर बसरी कहकर मैं दौड़ कर उसके पास गया। मैंने कहा एक नौजवान था, फौत होते वक्त उसने मुझे वसीयत की थी कि ये हारून रशीद तक 2 चीज़ें हैं, ये मेरी अमानत पहुँचा देना। उसने पहचान लिया और पहचान कर जब उस चीज़ पकड़ी तो उसे पता चल गया कि वो मेरा बेटा फौत हो गया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मीरुल मोमिनीन हारून रशीद रहमतुल्लाह के आंखों में आंसू जारी हो गए। उसने दरबान को कहा कि इस आदमी को अपने पास रखो, साथ रखो, वापसी पर जब मैं बुलाऊं तो उसको मेरे पास लेके आना। वापसी में जब उसको बुलाया तो दरबान ने कहा कि मीरुल मोमिनीन बहुत ज़्यादा सदमे में है, अगर आपने 10 बातें करनी है तो उनमें से 5 पर इक्तफा कर लेना, कहीं उसका गम और ना बढ़े। दरबान को कहा उस आदमी को बुलाओ, वैसे तो मेरे गम को बहुत बढ़ाएगा। खैर फिर भी उसे बुलाया, उससे बातें की। क्या तूने मेरे बेटे को देखा था? कहा हाँ। वो क्या काम करता? वो मजदूरी का काम करता, गारा और ईंटों का काम, इसने वाला काम करता था। कहा तुमने उसे मजदूरी कराई? कहा हाँ मैंने उससे मजदूरी कराई थी। कहा तुम्हें ख्याल ना आया नबी पाक की रिश्तेदारी का कि ये वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के औलादों में से है, इस चीज़ का तुम्हें ख्याल ना आया? उसने कहा जब वो फौत हुआ तो मुझे बाद में पता वो शहज़ादा है, वो खलीफा हारून रशीद का बेटा है, ये मुझे पहले नहीं पता था। मैं अल्लाह से माज़रत ख्वाह हूँ और आपसे भी माज़रत करता हूँ क्योंकि मुझे इल्म नहीं था। फिर उसने कहा क्या उसको कफन गुस्ल तूने दिया था और कफन पहनाया था? कहा हाँ। कहा अपना हाथ लाओ। फिर उसने हाथ जो अपने सीने पे रखा और हारून रशीद
काफ़ी देर तक आंखों से आंसू बहाते रहे। और सर कहते वो चांद का टुकड़ा था। वो जब से जुदा हुआ, लंबी रातें या मुखसर रातें, वो मेरे दिल से नहीं निकला। हमेशा उसका ख्याल मुझे गमगीन करता रहा। उसकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मेरे भाइयों, उस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, तेरे बेटे ने एक वसीयत की थी कि मेरे बाप को कह देना, हारून रशीद को कह देना, ये इस दुनियावी धोखे में ना पड़ा रहे, जिंदगी तेजी से कम हो रही है, फिर इसके बाद हमेशा की वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। तो मेरे भाइयों, हारून रशीद ने कहा कि मेरे बादशाह बनने से, जब मैं बादशाह बना उस वक्त वो मुझसे इस ठाट बाट को छोड़ के जुदा हो गया था। और जो अंगूठी दी थी वो बहुत ही कीमती याकूत की अंगूठी थी। मैंने चाहा कि वो ज़रूरत के बाद इस्तेमाल की, उसकी वालदा को मैंने खुद दी थी, लेकिन घर से 2 चीज़ें, कुरान और वो कीमती अंगूठी जो ले गए, उसको भी इस्तेमाल ना किया। खुद मेहनत मजदूरी करके कमाया और इस दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया से इतनी बेरगती पैदा कर ली। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक से हमें मोहब्बत करने की, कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, लोग हमसे मोहब्बत करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया से बेरगती पैदा कर लो और लोगों के पास जो माल है उससे बेरगती पैदा कर लो। अल्लाह भी मोहब्बत करेगा और लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को किताब व सुन्नत पर अमल करने की, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी बातें दूसरों तक पहुँचाएँ। हो सकता है हमारी कोई बात सुनकर दूसरों की इस्लाह हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।